कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, सर मुझे इसमें प्रॉफिट आ रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है। ये पूछने की तो बात है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपका अपना होता है। ग्रीन एनर्जी ने एक सपना देख लिया है कि वो अपनी मौजूदा सौर क्षमता जो विनिर्माण में कर रहा है, उसको वो आने वाले सालों में 2 गुना कर देगा। जितने भी आपके लक्ष्य हैं वो बिना कठिनाई के नहीं होंगे। जितने भी शेयर आपके पास हैं, अगर वो अच्छे शेयर हैं, बिना कठिनाइयों के सफलता नहीं मिलेगी। मैंने कल भी अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक ने इतनी गिरती हुई मार्केट में भी अपने कदमों को गिरनता की ओर ही बंद किया। कल आने वाला है इसका रिजल्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको जो आज शेयर गिरते हुए दिखाई दिए या पहले भी गिरते हुए दिखाई दिए, उससे आपका मूड खराब है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएचपीसी की, बात करेंगे एचएफसीएल की, बात करेंगे यस बैंक, अडानी ग्रुप, और बात करेंगे अडानी ग्रीन की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको जो आज शेयर गिरते हुए दिखाई दिए या पहले भी गिरते हुए दिखाई दिए, उससे आपका मूड ख़राब है, या फिर आपको उस रणनीति को मजबूत करना है जो गिरावट में हमारे हृदय तोड़ती है और हमारे हाथों से शेयर लेकर जाती है? कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, सर मुझे इसमें प्रॉफिट आ रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है। ये पूछने की तो बात है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपका अपना होता है। समय समय पर प्रॉफिट लेना, और इस साल तो प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना, वो कोई सा भी शेयर हो, वो आपकी रणनीतियों को अच्छा करता है। मार्केट में जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई, यानी कि पहला दिन जब युद्ध का था, उसके अगले दिन जब हमें लगा कि मार्केट गिरेगी, और वाकई मार्केट गिरी, लेकिन उसके अगले दिन रौनकें बाहर आ गई। और उसी दिन मैंने आपको कहा था कि युद्ध है, ये एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा। कई देश किसी देश का साथ देंगे, कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में रहेंगे, ये उसी दिन के अंदेशे थे। और मैंने कहा था कभी कभी खरीदारी ना करना भी अच्छा हो जाता है। असल में हम सबके पास प्रॉफिट आता है। बहुत से लोग कहते हैं, सर मैंने कभी शेयर मार्केट से कमा नहीं पाता। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि हम जब गिरावट होती है तब तो शेयर को निकाल देते हैं, और जब शेयर बढ़ता है तब उसे हम अपने प्रॉफिट की मंशा नहीं बनाते। कई उदाहरण मैंने आपको प्रॉफिट लेने वाली चीज़ों के साथ बनाया है। ये शेयर मार्केट को मैं 2 तरीके से देखता हूँ सर, एक तो अपनी साइकोलॉजी और दूसरा न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तब जाकर वो कॉन्फिडेंस आता है, तब जाकर मैं आपको वो पहलू बता देता हूँ कि आगे मार्केट के अंदेशे इस साल अजीब अजीब से होंगे, और ये आपको देखने को मिला। तो जब भी शेयर आपके गिरे, अगर आपका लक्ष्य दूर तक है, देखो सर एक चीज़ बताएं मैं आपको, कठिनाइयों में ही अपने लक्ष्य को मजबूत और लक्ष्य से विफलता की ओर जाना पड़ सकता है। जब आप किसी मुकाम को अच्छे तरीके से पाने की चेष्टा शुरुआती तौर पर करते हैं, तो उसमें ही सोचना है कि आगे जाकर इसके अंदर मुसीबत आएगी। कठिनाइयों को लांघ कर कुछ चीज़ पाना, वो एक ऐसी स्थिति बताता है कि अगर आप उस हालात में अपने को संभाल पाए, तब जाकर आप आगे की तरफ जाएंगे। तो सर सेहत जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग काफ़ी पैसा अपनी शरीर के लिए करते हैं, तो हम अपनी माइंड की स्थिति को भी मजबूत करने की स्थिति में आए हैं। यानी कि शेयर मार्केट में हमें अपने माइंड पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जितने भी आपके लक्ष्य हैं वो बिना कठिनाई के नहीं होंगे। जितने भी शेयर आपके पास हैं, अगर वो अच्छे शेयर हैं, बिना कठिनाइयों के सफलता नहीं मिलेगी। मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर शेयर बढ़ता गया तो उसमें तो हर एक पैसा कमाएगा ना सर। गिरने पर भी तो पैसे कमाते हैं लोग शॉर्ट करके, गिरने पर भी तो अपनी प्रतिभा को वो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति परेशान होगा जो गिरावट में देखकर शेयरों को टेंशन में आएगा। कई बार आपको बता चुका हूँ, कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो आपको कभी भी रोते हुए नहीं दिखाई देंगे, कि उनको पता है ये तो पार्ट सा है गिरना, तो पार्ट है हमारा गिरना। तो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, और देखने को मिला कि ज़्यादा तो मार्केट नहीं गिरी, लेकिन शेयर प्राइस जो है ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कई अच्छे अच्छे शेयर आज आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें, अडानी ग्रुप की अगर बात करें, इनके सारे शेयरों में जो सेबी से की जो रिपोर्ट में एक अच्छी सुनवाई की चीज़ें आज होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसके अंदर भी
10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि अब 30 अक्टूबर को अडानी और हिंडनबर्ग की जो जांच के मामले से भी कर रहा है, उसके अंदर जो रिजल्ट निकल कर आना है, अब वो 30 अक्टूबर को वो डेट बढ़ गई है। तो वहाँ पर अब ये देखने को मिलेगा कि ये डेट आगे तक जा सकती है या उसी में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। मैंने आपको कई बार बताया था कि कोर्ट का मसला तारीख पे तारीख वाला चल रहा है, तो वही आज आपको अडानी ग्रुप के शेयरों में वो गिरावट फिर से देखने को मिल गई, क्योंकि बड़े बड़े निवेशक अपनी जांच की चीज़ें लेकर बैठे हैं। भाई कब ये जांच निकले और कब अपना हम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें। और काफ़ी लोग पहले इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस कंपनी यानी कि इन ग्रुप का होगा क्या। मैंने आपको बड़ी चीज़ों के साथ अडानी ग्रुप की एक अभिलाषा दिखाई है कि अगर GQG, टोटल एनर्जी, धारावी जैसी श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ पर जो परियोजना हासिल करने की मंशा अडानी ग्रुप दिखा रहा है, तो वो निश्चित है कि वो बिल्कुल, मुझे टेंशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने को जान रहा है कि वो बेपाक साफ है। और तभी तो सर इतनी सर मुझे एक बात बताओ कि किसी व्यक्ति पे बड़े बड़े धोखाधड़ी के चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद भी वो अपनी चीज़ें अलग अलग तरीके से करता जा रहा है, देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अडानी ग्रीन के सिलसिलों में आपको क्या देखने को मिला है? उधर तो सुप्रीम कोर्ट से जज का हम इंतज़ार करें कब वो जजमेंट दें, वो डेट बढ़ती जा रही है। उससे पहले ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, चाहे वो विंड टर्बाइन के लिए हो या अपनी और अलग अलग परियोजना हो। तो यहाँ तो हमें एक चीज़ सोचना है कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा एक व्यू बनाना है। GQG और टोटल एनर्जी को देखकर उन्होंने अडानी ग्रीन के शेयरों में किया क्या है। देखो सर, यहाँ पर मसले आज 20 तारीख के निकलने थे, वो लोगों ने भाप लिया, वो नहीं हो रहा है, शेयर ने गिरावट कर दी और वैसे ही मार्केट में जो रुख गिरावट का ही है ये आपको देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक सपना देख लिया है कि वो अपनी मौजूदा सौर क्षमता जो विनिर्माण में कर रहा है उसको वो आने वाले सालों में 2 गुना कर देगा, यानी कि 4 गीगावाट से ये 10 गीगावाट का लक्ष्य सौर ऊर्जा विनिर्माण की चीज़ों में लगा रहा है और ये अपना लक्ष्य 2027 में 10 गीगावाट तक करने की क्षमता के साथ निकल रहा है। ये वही कंपनी है जिसके ऊपर हिंडनबर्ग की चीज़ें लगी हुई हैं, यानी इनके ग्रुप में, तो वो ये अब इस तरीके से कर रहा है। तो इस सौर परियोजना के लिए ये सर $3 बिलियन निवेश करने की योजना अडानी ग्रुप यानी अडानी ग्रीन बना रहा है। समझने वाली बात है। अभी इनका एक हाइब्रिड प्लांट चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, जिसके अंदर सौर और पवन पर ये 20 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और इससे अब और आपको देखने को मिला कि $3 बिलियन का निवेश ये अपनी सौर ऊर्जा के विनिर्माण की चीज़ों के लिए कर रहा है। बड़ा ही एक अच्छी चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब आपको समझना है कि फिर 10 दिन हमें मिल गए हैं और इस बीच आपको देखना है कि दशहरा है, उस दिन की भी छुट्टी है और कल परसों की भी आपको छुट्टी देखने को तो मिल ही रही है। तो अब बचे कितने दिन है? फिर 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में फिर से आपको एक शनिवार देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि फिर से इनके शेयरों में उतार चढ़ाव चलने वाले हैं। और अगर आपकी मंशा पीछे की तरफ इनके काम को देखकर, देखो सर मैंने आपको कहा था निर्णय आने में विलंब पे विलंब होता रहेगा और वैसा हो रहा है। हम किस उपलक्ष्य में इनके शेयरों को रख रहे हैं ये आपकी मंशा है। या आपको GQG, टोटल एनर्जी जो बड़ी बड़ी इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इनको क्यों अलग अलग परियोजना मिलती जा रही है और फिर अब ये सौर ऊर्जा पे क्यों इतना निवेश कर रहे हैं। कोई भी टेंशन वाला व्यक्ति इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये आपको समझना है। तो अब आपको फिर से वेट करना है 30 अक्टूबर का, और क्या पता वहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी निकल कर आ जाएं। देखो सर, NHPC जो है देश की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है और ये अब अपना सोलर के तरफ भी अपना हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। NHPC की मंशा मैंने आपको बताया था कि जल विद्युत में बेस्ट और परियोजना नेपाल तक भी अपनी चीज़ों को करते जा रहे हैं। उन्हीं में से सबसे अच्छी एक परियोजना जो चीन की सीमा पर चल रही है जिसका नाम है दिबांग, और ये अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, जो करीब 2880 मेगावाट की एक परियोजना है। उसके ऊपर जोरों शोरों से चीज़ें हो रही हैं और पटेल इंजीनियरिंग और भेल जैसी कंपनियां इनकी चीज़ों में हाथ बढ़ाने के लिए ऑर्डर प्राप्त करती जा रही है। तो
तो दिबांग जो परियोजना है एक बेस्ट परियोजना है जो काफ़ी अच्छी स्थिति के साथ एनएचपीसी को कर देगा। वो अभी तो नहीं हुई ना, उसमें होने में समय है। तो वही एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एनएचपीसी गिर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि जो अचानक से सिक्किम में जो बाढ़ आई थी, अभी सबको पता है, उसके अंदर इनकी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर बाढ़ आने से इन्हें करीब 233 करोड़ रुपए करीब का अनपेक्षित यानी कि बिना पता लगे ही मुसीबत आ गई, उस तरीके का इन्हें बाढ़ से नुकसान हो गया 233 करोड़ का। किसको? एनएचपीसी को। तो यहाँ पर हाल ही की स्थितियों में शेयर में बदलाव होते जाएंगे, किसी भी तरीके से गिरावट उछाल आएंगे, वो इफेक्ट डालती हुई चीज़ों के साथ आते हैं। पर अगर हम इनकी परियोजना पे ध्यान दें और देश की बड़ी जल विद्युत कंपनियां हैं तो होल्ड करने वाली स्थिति जो है एनएचपीसी दिखा रहा है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाई आएंगी, ये मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया, और मैंने खुद इसके शेयर को अभी 1-2 दिन पहले लिए हैं। एनएचपीसी को आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक शेयर लेने वाला हूँ, तो मैंने उसके अंदर अपना एनएचपीसी की चीज़ों को साथ देखा, और वो मैं आपको बताऊँ, मैं तो दूसरे अकाउंट में लेकर छोड़ता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आजकल गिरावट हो रही है तो वहाँ पर तो जो दूसरा अकाउंट है वही हमारा काम आता है, नहीं तो हम यहाँ ठगे से महसूस से होते जा रहे हैं। तो एनएचपीसी भी एक अच्छी दिशा के साथ आगे बढ़ने की दिशा देख रहा है, वो है दिबांग की। उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज आने वाली है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अब बात करेंगे HFCL की, और HFCL की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि शेयर ने अपने रिजल्ट में थोड़ी सी नरमी दिखाई और शेयर आज आपको 4% तक भी गिरता हुआ दिखाई दिया। कंपनी कह रही है कि मांग में कमी आ गई, नरमी आ गई, ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज़ों में उन्हें कमी आई है, नरमी हुई है, इसकी वजह से इनकी वो चीज़ें नहीं हुई है। फिर भी कंपनी ने 1111 करोड़ रुपए की सेल और 70 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट दिया, यानी कंपनी प्रॉफिट और सेल भी अच्छी करती हुई जा रही है। जियो के साथ इसकी एक ऑर्डर मिलना और जियो के काम को आगे बढ़ाने के लिए HFCL ने पहले से ही कमर कस रखी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि DIs FIs अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक और प्रमोटर थोड़े थोड़े से इसके अंदर कम होते जा रहे हैं। आने वाली चीज़ आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मिलने वाली, और उस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास HFCL करेगा, क्योंकि इसके MD ने बीते दिनों हमें बताया था कि जिस तरीके से सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम ला रही है, वो उनकी जैसी कंपनियों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, और उनको बढ़ावा करने के लिए इस तरीके से जो PLI स्कीम होती है उसके अंदर योगदान वो देने की स्थिति में है। जिस तरीके से MD ने HFCL के बताया है कि भारत जल्दी ही टॉप शीर्षक में होगा जो 5G की अच्छी गुणवत्ता और अच्छी टेक्नोलॉजी पर वर्क करने के लिए तैयार है, और उसके अंदर HFCL भी अपना योगदान दे रहा है और आगामी पंक्ति में सबसे आगे रहने की स्थिति में ये अपने आप को दिखा रहा है। यानी कि 5G के बढ़ते कदम के लिए MD ने अपनी कमर कसने की चीज़ों के साथ देखा है। HFCL का जो वर्क है आपको पता है सर, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल और इसके जो टेलीकॉम उपकरण आते हैं उसके लिए बेस्ट वर्क ये HFCL कर रहा है। MD की चीज़ें ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 6G पर भी काम होगा उसके लिए भी अपना योगदान दे रहा है 6G के लिए। तो सर इस तरीके की जो चीज़ें हमें अगर देखने को मिल जाए कि अपनी नींव को मजबूत करने के लिए HFCL के MD और उनका वर्क जो है बेहतरीन तरीके से काम करने की स्थिति में है। सारी परिस्थिति आपको समझनी है कि अगर शेयर ने 4 रुपये आज गिर के दिखाया तो इससे पहले भी ये शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ भी आया था, और इस शेयर की जो मंशा वाली 6G और 5G में वर्क करना, जियो के चीज़ों के साथ उतरना, वहाँ तक कि अगर आपने अपनी रणनीति HFCL पर बनाई है तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी शेयर के बारे में जानने का कि वो वर्क अपना किस तरीके से कर रहा है। जब बीते दिनों भेल में आपको एक रिजल्ट बेकार देखने को मिला तो उसके 2 दिन बाद ही भेल ने फिर रंगीनता बढ़िया दिखा दी थी सर। तो ये जो शेयर है ना सर HFCL, जो इसकी मंशा अगर आपको पता लग जाए कि जो टेलीकॉम उपकरण घरेलू निर्माता कंपनी है ये, अगर वो समझें कि इंडिया में अगर टेलीकॉम वाली कंपनियां और सरकार जो चाह रही है कि टेलीकॉम वाली कंपनियां, भारत की कंपनियां जो विनिर्माण करती है उनसे ही वो चीज़ें खरीदे, तो उस उपलक्ष्य में HFCL एक जानदार है। पर उस समय की प्रतीक्षा किस किस के पास है ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है।
ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले महीने एक सरकार के द्वारा से जो सीमा शुल्क भी बढ़ाने की पेशकश, जो बाहर से आयात हम टेलीकॉम उपकरण करते हैं उसके अंदर परसेंटेज बढ़ाने की चीज़ें भी सरकार कर रही है। सारा का सारा मसला ये है कि घरेलू विनिर्माण कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार वो कदम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हम आयात करते हैं बाहर से ही करते हैं, जो है वो टेलीकॉम के लिए हो या वो मैंने आपको पहले सोलर की चीज़ों के बारे में भी बताया था। लेकिन यहाँ की बढ़ावा देने के लिए सरकार जिस तरीके से आने वाली जनवरी से कम आयात में 10% की वृद्धि करने जा रही है और अगले अक्टूबर तक 15% कर देगी। ये साफ साफ यही दर्शा रहा है कि यहाँ वाली जो कंपनियां हैं जो इस तरीके से उपकरण बनाती है उन कंपनियों को बढ़ावा देने, तो ये भी एक न्यूज़ जो है HFCL के लिए पॉजिटिव है। देखो सर, ये चीज़ें कब होंगी? जनवरी से होंगी। तो जब जनवरी से ये चीज़ें सरकार देख रही है कि यहीं से जो कंपनियां चीज़ें बना रही हैं वो यहाँ वाली कंपनियां लें, टेलीकॉम वाली, तो वहाँ पर विशेष तौर पर आपको ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि यहाँ पर HFCL एक तो MD के द्वारा जो अपनी रणनीति 6G तक बता चुके हैं, दूसरा अपने काम में भी वृद्धि करते जा रहे हैं, तीसरा 5G जब भी आ रहा है उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है अधिकतर HFCL भी उसमें वर्क करेगा। और अब ये आयात जिस तरीके से शुल्क सीमा बढ़ा रहे हैं करने के लिए, तो वहाँ कम से कम आयात होगा। फिर क्या होगा? फिर यहीं से कंपनियां ऐसी घरेलू कंपनियों से अपने उपकरण खरीदेगी। तो कंपनी जब इतनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है और मंशा इसकी 6G तक है, सरकार आयात में भी चीज़ें कर रही हैं, जियो के साथ भी है और आपको HFCL भी आपको देखने को विप्रो के साथ भी अपनी 5G की चीज़ों को आगे बढ़ाने की समय लगा है। तो हो सकता है कि शेयर 1-2 बार और गिर जाए, वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको काम समझ में आया तो फिर आप काम देखकर इस शेयर को आगे तक की मंशा देख सकते हैं। क्योंकि सर किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाना उसके काम की वैल्यू को ज़्यादा अच्छा करके दिखाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो सर HFCL है और मेरे हिसाब से जब ये 6G तक अपनी व्यू बता चुके हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले चीज़ों के साथ हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसके अंदर FIS अपनी होल्डिंग क्या आपको महीने में बनाते हुए दिखाई दिए या उन्होंने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर पहले से ही धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश के साथ देखा है? तो वो भी मंशा आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आज का जो गिरावट तो सारे शेयरों में है और ये तो फिर भी अपना रिजल्ट के अनुसार गिरा है और वो रिजल्ट में ये इसने लॉस नहीं दिया, ये आपको समझना है। तो सारी स्थितियां मुझे इसके अंदर लग रही है पॉजिटिव और दिन फिरते हुए टाइम नहीं लगता, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक ने इतनी गिरती हुई मार्केट में भी अपने कदमों को गिरिनता की ओर ही बंद किया। कल आने वाला है इसका रिजल्ट और रिजल्ट से पहले एक्सपर्ट इसके अंदर अच्छे अनुमान लगाकर बैठ गए हैं। यस बैंक की मंशा हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगी पड़ी है कि कहीं ये शेयर उसी वैल्यू तक ना पहुंच जाए जिस वैल्यू से ये निकल कर आया था, यानी कि काफ़ी ऊपर। तो उस स्थिति में तो इसको हाल ही में जानने की स्थिति के साथ आपको नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि कल अगर इसके रिजल्ट में कुछ बढ़ोतरी अच्छी चीज़ें हुई तो फिर ये मंडे से वो चीज़ें आपको दिखाएगा। किसी भी शेयर में तेज़ी का मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। सर देखो क्या होता है कि मार्केट तो एक साइकोलॉजी पे मेरे हिसाब से चलती है। जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद, अगर आज आपको अडानी ग्रुप में सारे शेयर 10-20 रुपये भागते हुए दिखाई देते और न्यूज़ कहीं से भी ना आती कि भाई कोर्ट ने अपना टाइम बढ़ा दिया है, यानी कि समय दे दिया है, ये आपको देखने को नहीं मिलता और शेयर भाग रहे होते, तो आप 80-90% मान लोगे कि पॉजिटिव चीज़ आ गई, तभी तो अडानी ग्रुप के शेयर भाग रहे हैं। आप सोचोगे कि पॉजिटिव कुछ चीज़ें निकल कर आई, 20 तारीख को कुछ चीज़ अच्छी आनी थी अडानी ग्रुप के लिए, लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑपरेटर भी खेल सकते हैं। फिर हमें रात को पता लगता कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से अगर यस बैंक अपनी तेज़ी रिजल्ट से पहले दिखा रहा है तो हमें रिजल्ट तो नहीं पता है ना कि रिजल्ट में क्या चीज़ें हैं, कि तेज़ी दिखा रहा है, बस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस शेयर की मंशा हमें दूर तक के बनानी पड़ेगी। वही एक चीज़ है इसके अंदर जो जिस चीज़ के लिए ये अपने को बहुत बेस्ट करेगा, वो अकेले चलने के लिए। इसको अकेला चलना होगा क्योंकि इसको अभी भी बैंकों ने संभाला है। उस दिन का हमें प्रतीक्षा है। ये नहीं कि सर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो सर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो 1-2 दिन तेज़ी आएगी, ये आपको पता ही है। लगातार तो रिजल्ट में कोई लोअर सर्किट अपर सर्किट मारता ही नहीं है। आप किसी भी शेयर को उठाकर देख लो, अगर किसी भी शेयर में कुछ निगेटिव रिजल्ट आ गया है
तो वो शेयर आपको 3-4-5 दिन तक के तेजी नहीं दिखा सकता और 3-4-5 दिन तक के वो लोअर सर्किट और आपको नहीं दिखा सकता। तो ये जो रिजल्ट होते हैं ये इसको आने के बाद उसकी एनालाइज करनी पड़ती है और वो होते हैं उसके काम के प्रति। यस बैंक की उम्मीदें आज की गिरीनता के साथ नहीं देखनी है, कल के रिजल्ट के अनुसार देखनी है और वो भी देखनी है कि अगर अच्छा आया तो 1-2 दिन की तेजी है, लंबे समय के लिए इस शेयर को हमें रखना पड़ेगा। कल तक का इंतजार हमें यस बैंक में करना पड़ेगा और सारी स्थितियों को हमें समझकर सिर्फ मार्केट के ज्ञान और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है और न्यूज़ पर विशेष ध्यान देना है। कोई भी शेयर में अगर रिजल्ट खराब आ गया तो उसकी आने वाली क्षमता को देखो कि भाई क्या कौन सी कंपनी अगर रिजल्ट तो खराब दे रही है लेकिन आगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। HFCL एक कोहिनूर है, हीरा है, पर इसकी मंशा हमें थोड़ा वेट भी करा सकती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो इसने आज रिजल्ट में थोड़ा सा नरमी पैदा की है और वो आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर और गिरावट हो, अच्छी चीज़ें संकेत भी इसके अंदर मिल ही रहे हैं। मैंने आपको बता दिया। अडानी ग्रुप में आएगा फैसला 30 अक्टूबर को और उसके अंदर फिर से सुनवाई या उससे आगे जाने की उम्मीद ना मिल जाए, फिर उसके शेयर अडानी के ऊपर नीचे हो जाएंगे। अडानी ग्रीन फिर से गिरा, लेकिन $3 बिलियन जो ये निवेश सोलर के क्षेत्र पर करने जा रहे हैं, ये इनको एक अच्छे संकेतों के साथ 2027 तक सौर ऊर्जा में 10 गीगावाट तक के सपने के साथ अडानी ग्रुप ने खुद को देखा है। NHPC की दिबांग की जो परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके काम को पूरा करने के लिए अच्छे खिलाड़ी जो इंडिया के हैं दौड़ रहे हैं और ये सबसे बड़ी परियोजना और सबसे बड़ी इनकी ये जल विद्युत कंपनी है NHPC। तो इसका खेल थोड़ा सा सिक्किम की तरह से बिगड़ रहा है क्योंकि सिक्किम में जो अचानक से बाढ़ आई उसकी वजह से इनको करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सच्ची परिस्थितियों को आपको समझना है और अच्छे कंपनियों में रिजल्ट अगर उनका थोड़ा सा नरमी दिखाए तो जरूरी नहीं कि वो शेयर खराब हो गया, उसके अंदर हमें मंशा वेट करने के अनुसार भी देख लेनी चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है और अपने रास्ते खुद बनाइए, खुद एनालाइज कीजिए और एनालाइज को समझ कर ही साइकोलॉजी अपनी डेवलप कीजिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।